नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के षष्ठम भाव के ऊपर। जन्म कुंडली का षष्ठम भाव रोग, ऋण, शत्रु आदि के साथ साथ हमारी आजीविका का और मामा पक्ष का होता है। और भी बहुत कुछ कहता है ये भाव। इस पर शुभ तथा पाप ग्रह की दृष्टि और संयोग क्या प्रभाव देता है हमारे जीवन काल में, आज इसी विषय पर बात होगी इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए बिना विलंब किए बात करते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव की। छठवां भाव मुख्यतः रोग, ऋण और शत्रु का होता है, जो हम सभी जानते हैं। और आज के इस परिवेश में ज़्यादातर लोग इन तीनों ही कारणों से परेशान हैं, इसलिए ये भाव बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर जन्म कुंडली के छठवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो वो ग्रह यहाँ बैठकर अपनी ताकत खो देते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह इस भाव के दुष्प्रभावों को शांत करने में अपनी क्षमता खो देते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ शुभ ग्रह कमज़ोर हो जाता है। शुभ ग्रह इस भाव के दुष्प्रभाव से तो आपको बचा लेगा, परंतु वह शुभ ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित समस्याएं आपके सामने जीवन भर खड़ी रहेंगी। और अगर यहाँ शुभ ग्रह अपनी ही राशि में हो तब भी यही समस्या देखने को मिलेगी। अब अगर शुभ ग्रह की दृष्टि इस भाव पे हो तो इस भाव से संबंधित समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, किंतु यहाँ आपको दृष्टि डालने वाले शुभ ग्रह का और छठवें भाव के स्वामी का बलाबल जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब अगर जन्म कुंडली में छठवें भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में जाकर के बैठ जाए तो निसंदेह है उस भाव के प्रभाव में वह कमी लाएगा जिस भाव में वो बैठता है। उस भाव के प्रभाव में समस्या खड़ी कर देगा। उस भाव के परिणाम में सदैव कष्ट और परेशानी आने लगेगी, चाहे वह कोई भी भाव हो। लेकिन अगर छठवें भाव में पाप ग्रह हो या छठवें भाव का स्वामी छठवें, आठवें, 12वें या तीसरे भाव में जाकर अगर बैठ जाए तो फिर ये ठीक है। इस अवस्था में जातक कहीं ना कहीं अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम, अपने आत्मविश्वास से और अपनी चाहत से तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करता हुआ परेशानियों का समाधान ढूंढता है और विपरीत परिस्थितियों को पार करके अपनी सुखद स्थिति का निर्माण करता है, क्योंकि ये बन जाता है विपरीत राजयोग। लेकिन छठवें भाव में पाप ग्रह जैसे सूर्य का होना, मंगल, राहु या शनि का होना बहुत बढ़िया है। शनि देव यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, राहु भी अच्छा परिणाम देते हैं, सूर्य भी यहाँ शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। और मंगल के यहाँ होने पर, क्योंकि मंगल ऋण के कारक है और जातक यहाँ मंगल के कारण खूब ऋण ले सकता है, लेकिन ऋण कभी किसी को दे नहीं सकता। ऋण देना नहीं होता है उसको, लेकिन जातक ऋण ले सकता है और ऋण लेकर अपना कोई व्यवसाय या कार्य कर सकता है और ऋण को आसानी से चुका भी सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ये बहुत बढ़िया है। अब इस भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी छठवें भाव पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि होना या पाप ग्रह का इस भाव में होना जातक के मामा पक्ष को जरूर कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देता है, ये बात सत्य है। लेकिन जातक के लिए छठवें भाव पर पाप प्रभाव होना बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला होता है। इस भाव पर पाप ग्रह का प्रभाव जातक को शत्रुहंता बना देता है, विशेषकर जिनकी कुंडली के इस भाव में यानी छठवें भाव में राहु या शनि हो तो मैं ऐसे जातकों को यही राय दूंगा, जिनके छठवें भाव में, जन्म कुंडली के छठवें भाव में राहु या शनि हो, तो मैं ऐसे जातकों को यही राय दूंगा
कि वे अपने शत्रुओं को हमेशा माफ़ कर दिया करें। और फिर देखिए, बिन मारे बेरी मरे, यानी कि शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। ये पक्का है, ये होगा ही होगा। आपके शत्रु बिन मारे ही मारे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनिदेव यहाँ बैठ कर के बहुत से शत्रु पैदा भी करते हैं और उनको नष्ट भी स्वयं ही कर देते हैं। यानी कि जातक के शत्रु तो बहुत होंगे, लेकिन जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और वही हाल राहु के भी हैं। शत्रु तो खूब होते हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि पाप ग्रह इस भाव के प्रभाव से जातक की सुरक्षा करते हैं अपने बलाबल के अनुसार। तो छठवें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव बहुत बढ़िया। पाप ग्रह के प्रभाव से रिश्ते ज़रूर खराब हो जाते हैं, जैसे मामा पक्ष का कमज़ोर होना, लेकिन यह पाप ग्रह होने से जातक को बहुत फ़ायदा मिलता है। अतः छठवें भाव में शुभ ग्रह से ज़्यादा पाप ग्रह होना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इस भाव का मालिक, यानी कि छठवें भाव का मालिक केंद्र या त्रिकोण में जाकर के ना बैठे, क्योंकि उन भावों को वो कमज़ोर कर देगा। अब एक और बात, अगर छठवां भाव पाप मध्यत्व में हो तो या पाप कर्तृदोष छठवें भाव को लग गया हो तो क्या प्रभाव होगा, चलिए जान लेते हैं। यहाँ मैंने देखा है कि अगर छठवां भाव अगर पाप कर्तृदोष में हो तो कुछ विशेष नुकसान नहीं होता है, परंतु कई बार जातक को रोग अगर होते हैं तो रोग को ठीक होने में समय लग जाता है। ऋण आदि से मुक्ति पाने में जातक को समय लग जाता है। शत्रु हैं तो उनको नष्ट करने में उसको थोड़ा वक्त लग जाता है और कोई विशेष खास प्रभाव छठवें भाव को इससे नहीं होता। तो आप भी अपनी कुंडली को देखिए कि छठवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है इस भाव पर, और इस भाव का स्वामी किस भाव में विराजमान है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।